11 क्लासेस प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सीबी सर आपको केमिस्ट्री एलटी टीजीटी पीजीटी के लिए केमिस्ट्री का पेपर लेकर आए हैं। देखिए, जैसा कि आपको सबको पता है कि टीजीटी का फॉर्म आ चुका है। देखिए, देखिए टीजीटी, देखिए टीजीटी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात की जाए तो केमिस्ट्री में जो बात की गई, देखिए जो टीजीटी एलटी में जो यूपी पीएससी करा रहा है एग्जाम, इसमें जो पेपर का पैटर्न है वह पैटर्न है, देखिए 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहेंगे और 60 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे और 30 क्वेश्चन जीएस का रहेगा। देखिए, केमिस्ट्री का 60 क्वेश्चन, फिजिक्स का भी आपका 30 क्वेश्चन, सॉरी 60 क्वेश्चन और जीएस का 30 क्वेश्चन। टोटल आपका जो क्वालिफाइंग है वह 67 क्वेश्चन पर है। इतने प्रश्न आपको आने ही आने हैं। निगेटिव मार्किंग के साथ साथ भले पिछले लास्ट ईयर काफी सीटें खाली चली गई थी, वैकेंट रह गई थी, उसका रीजन ये था कि लोगों को निगेटिव मार्किंग को करते हुए 67 क्वेश्चन नहीं सही थे। इस बार जैसा कि पहले से पता है, प्री के बाद मेंस भी है। ये तो आइडिया किसका रहा, प्री का। इसके बाद मेंस भी होना है। मेंस जैसा कि आप जानते हैं कि वह मेंस हमारा सब्जेक्टिव होगा, अर्थात लिखित रूप में होगा। सिलेबस की बात किसी दिन हम लोग कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिससे जिसे हम लोग कहते हैं एल्कोहल। देखिए, सबसे बात पहले हम आज का टॉपिक जो है एल्कोहल्स। देखिए, एल्कोहल की बात की जा रही है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं हाइड्रॉक्सिल। ओएच ग्रुप को हम लोग हाइड्रॉक्सी ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हाइड्रॉक्सी ग्रुप के नाम से। ये जो OH होगा यह हमारा हाइड्रॉक्सी ग्रुप कहलाएगा। और यह हाइड्रॉक्सी जो ग्रुप होता है, यह हाइड्रॉक्सी ग्रुप हमारा 2 टाइप्स का होता है। देखिए, एक होता है एल्कोहलिक और दूसरा होता है फिनालिक। एक को हम एल्कोहल कहेंगे और दूसरे को क्या कहेंगे? फिनाल कहेंगे। अब बात आई कि कब हम एल्कोहल कहेंगे और कब हम इसे फिनालिक ग्रुप कहेंगे। बात समझ आई? एल्कोहल कब कहेंगे और कब फिनाल कहेंगे? एल्कोहल देखिए, यदि हमारा OH समूह, यदि OH समूह समूह या पहले इसको उकल, यदि OH समूह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन से जुड़ा हो,
जुड़ा हो, तब तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्कोहल। हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन हो सकती है, उससे जुड़ा होना चाहिए। फिनाल क्या ग्रुप होता है? यदि OH समूह, यदि OH समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, रिंग से जुड़ा हो, जुड़ा हो, तो वह फिनाल कहलाता है। क्लियर? यदि OH समूह हमारा सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, किससे? सीधे बेंजीन रिंग से, तो फिनाल कहलाएगा, अन्यथा वह हमारा क्या कहा गया? एल्कोहल। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स CH3 CH2, ये एल्कोहल हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा हुआ है, देखिए, यह हमारा क्या कहलाएगा? फिनाल कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? एल्कोहल कहलाएगा। ठीक, जैसे देखा जाए, यह हमारा CH2OH है, बेंजीन रिंग से सीधे OH नहीं जुड़ा है, अर्थात यह हमारा एल्कोहल कहलाएगा। इसका नाम होता है बेंजाइल एल्कोहल। क्लियर? हमारा क्या हो गया? यदि बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा होगा तो फिनाल कहलाएगा, अन्यथा हम किसकी बात करेंगे? एल्को वह हमारा एल्कोहल। हम कह सकते हैं यदि बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH समूह जुड़ा होगा तो वह एल्कोहल कहलाएगा, अन्यथा वह क्या कहलाएगा? फिनाल कहलाएगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब बात आई कैसे हम पहचान करेंगे टेस्ट ऑफ एल्कोहल। टेस्ट ऑफ एल्कोहल, कैसे एल्कोहल का हम लोग चेक करेंगे? अगर कोई एल्कोहल है, अगर इसे सेरिक अमोनियम नाइट्रेट दें, क्या देते हैं? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट दें, अगर यह रेड कलर दे रहा है, रेड कलर अर्थात लाल रंग आप प्राप्त हो रहा है, तो इट मीन्स यह हमारा OH समूह जो होगा वह एल्कोहलिक होगा। क्या होगा? OH समूह जो होगा वह एल्कोहल होगा, अन्यथा वह फिनाल। अगर वह सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ कोई कलर नहीं दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एल्कोहल कहलाएगा। अगर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ लाल रंग दे रहा है, लाल या लाल भूरा भी कहा जाता है, इसे लाल भूरा भी रंग प्राप्त होता है कभी कभी, तो वह क्या कहलाएगा? एल्कोहल कहलाएगा, अन्यथा वह क्या होगा? हमारा फिनाल हो जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि एल्कोहल और फिनाल कैसे होते हैं, कैसे हम उनका परीक्षण करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चीज की बात करते हैं हम लोग, अगले टॉपिक्स की बात करते हैं। एल्कोहल का क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए, एल्कोहल जो मुख्यतः होते हैं वह हमारे तीन तरीके के होते हैं। एक कहलाता है प्राइमरी एल्कोहल, दूसरा कहलाता है, या कह सकते हैं, पहले इसको जानिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में नंबर एक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो मीन्स एक, हाइड्रिक मतलब OH समूह। ऐसा
एल्कोहल जिसमें एक OH समूह हो, क्या, यदि कार्बनिक यौगिक में एक OH समूह, एक OH समूह हो तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है, हाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। यदि ऐसा कोई कार्बनिक यौगिक है जिसमें कितना OH समूह उपस्थित है, एक OH समूह उपस्थित है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए CH3OH, C2H5OH, ऐसे CH3CH2, CH2OH, इस तरीके से एक्सेट्रा। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित हो उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्लियर हो गया? अब चलिए हम बात करते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल की। डाइहाइड्रिक एल्कोहल, देखिए डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें दो OH समूह उपस्थित होते हैं उन्हें हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहा जाता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या हो, जिसमें दो OH समूह, दो OH समूह होते हो, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कितने, दो OH समूह होते हैं उन्हें हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स में CH2OH, CH2OH ग्लाइकॉल है, सबको पता है। इसे एथिलीन ग्लाइकॉल भी कहा जाता है, 1,2-डाइऑल भी कहा जाता है। ठीक, इसका यूज एंटी फ्रीजिंग वाटर में किया जाता है, वाटर को फ्रीज करने से रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें दो OH समूह होते हों उन्हें हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तीसरा जो पॉइंट्स की बात की जा रही है वह ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की बात की जा रही है। देखिए ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या आते हैं, ऐसे एल्कोहल जिसमें तीन OH समूह होते हैं। कितने OH समूह होते हैं, जिसमें तीन OH समूह होते हैं। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहेंगे, ऐसा एल्कोहल जिसमें तीन OH समूह होते हों उसे हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल है आपका ग्लिसरीन, जिसको हम लोग ग्लिसरॉल के नाम से भी जानते हैं। ग्लिसरॉल कहिए चाहे ग्लिसरीन कहिए, दोनों चीजें सेम है। तो चाहे जिस नाम से जाना जाए, चाहे ग्लिसरॉल के नाम से जाना जाए चाहे ग्लिसरीन के नाम से जाना जाए, दोनों चीजें सेम है। तो यह हमारा हो गया ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें तीन OH समूह होते हों उसे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए, जब भी एग्जाम्पल्स बनाइए तो देखिए कि एक कार्बन पर कभी भी दो OH ग्रुप नहीं होने चाहिए, दो या दो से अधिक नहीं होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चौथा नंबर है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। देखिए पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं,
सिंपली कहा गया ऐसे एल्कोहल जिसमें कई सारे OH, जिसमें क्या, जिसमें कई OH समूह होते हैं, या कह सकते हैं 3 से अधिक OH समूह, या 3 से अधिक, 3 से अधिक OH समूह होते हैं, वह हमारा कहलाता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। वो क्या कहलाएगा? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। क्लियर हो गया? ऐसा एल्कोहल जिसमें कई OH समूह हो, 3 से अधिक होने चाहिए, ये 3 से अधिक OH समूह उपस्थित हैं तो उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं सार्बिटॉल, देखिए CH2OH, CHOH, CH2OH, ये प्राप्त होता है। देखिए जब हम ग्लूकोज का रिडक्शन करते हैं, इसका क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो हमें सार्बिटॉल प्राप्त होता है, ताल प्राप्त होता है, जो कि एक पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल्स है। जो सार्बिटॉल्स है वह हमारा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। क्लियर? सार्बिटॉल्स क्या है? यह हमारा एक पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है। जैसा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक्स में, ये पढ़ा कि ग्लूकोज एल्कोहल क्या होता है, कैसे उसको एल्कोहल हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 तरीके के होते हैं, एक फिनालिक होता है, एक एल्कोहलिक होता है, और उस फिनालिक और एल्कोहलिक में कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं और हम लोग किस तरीके से प्राइमरी एल्कोहल का वर्गीकरण किया गया। अब इतना होने के बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स पर बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल मीन्स कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, यह इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक कहलाता है हमारा प्राइमरी एल्कोहल, क्या कहता है, प्राइमरी एल्कोहल, जिसे हम प्राथमिक कहते हैं। दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी एल्कोहल, जिसे हम द्वितीयक के नाम से जानते हैं। तीसरा हमारा होता है टर्सरी एल्कोहल, जिसे हम तृतीयक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तृतीयक के नाम से जानते हैं। अब बात आई कि हम प्राइमरी एल्कोहल किसे कहेंगे, बात इसकी आई, प्राइमरी एल्कोहल किसे कहेंगे, क्या कहा जाएगा? यदि OH समूह प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो। क्या कहा गया? यदि हमारा एल्कोहल जो OH समूह है यह किससे जुड़ा होना चाहिए, यह हमारा ये जो OH समूह है वह प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होना चाहिए।
क्लियर। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एल्कोहल कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए CH3CH2OH, ये कार्बन हमारा प्राइमरी कार्बन है। ये भी हमारा कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है। अगर प्राइमरी कार्बन से OH समूह जुड़ा है तो यह हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी एल्कोहल कहलाएगा। अब चलिए बात कर अनदर एग्जांपल्स में, आप चाहे जो भी लिख लें। यहां देखिए ये लिखा गया है, यह हमारा प्राइमरी कार्बन है, यह सेकेंडरी है, यह सेकेंडरी है, अगेन प्राइमरी है। अब देखिए इसके बाद चाहे जितनी कार्बन की चेन से जुड़ जाए, कितने, चाहे जितनी कार्बन की चेन से जुड़ जाए, एल्कोहल हमारा सदैव प्राइमरी ही रहेगा। बात क्लियर हुई। अब चाहे 1 लाख कार्बन इधर जुड़ जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एल्कोहल हमारा क्या रहेगा, प्राइमरी ही रहेगा। चलिए अब हम सेकेंडरी एल्कोहल की बात करते हैं, जिसे द्वितीयक एल्कोहल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। द्वितीयक एल्कोहल क्या होते हैं, कहा जाता है यदि हमारा OH समूह, क्या, यदि OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ जाए, जुड़ा हो, तो वह द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब द्वितीयक एल्कोहल की बात की जा रही है, तो द्वितीयक एल्कोहल जो होगा हमारा, देखिए फॉर एग्जांपल्स के लिए, देखिए यह हमारा कार्बन कौन सा है, प्राइमरी। ए कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी। ए कार्बन कौन सा है, प्राइमरी। OH समूह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल कहलाएगा। चलिए हम अनदर एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए CH2 CH2 CHOH CH2, यह भी हमारा क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल ही है। यह भी हमारा क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल ही है। अब चलते हैं हम लोग तृतीयक एल्कोहल पे, जरा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तृतीयक एल्कोहल क्या होता है, यदि OH समूह, यदि OH समूह टर्सरी कार्बन से जुड़ा हो, जुड़ा हो, तो उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए देखिए CH3 CH2 CH3 CH3, देखिए ये कार्बन हमारा टर्सरी है। क्यों, क्योंकि एक कार्बन की चेन इधर है, एक कार्बन की चेन इधर है, एक कार्बन की चेन इधर है, इसलिए यह टर्सरी कार्बन हुआ। और OH समूह यदि इससे जुड़ गया तो कहलाएगा हमारा टर्सरी एल्कोहल। ये सारी बातें हो गई हमारी कि एल्कोहल का क्लासिफिकेशन कर दिया गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में क्लासिफिकेशन किया गया कि प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी एल्कोहल क्या होता है, टर्सरी एल्कोहल क्या होता है। इतने हो जाने के बाद अब हम लोग चलते हैं, जरा इसके संकरण की बात कर लेते हैं। एल्कोहल का संकरण या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए एल्कोहल जो होता है ROH होता है,
इसका क्या संकरण होगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, जरा देखा जाए। तो जो एल्कोहल होता है, इसके पास देखिए ऑक्सीजन के बाहरी कोश में चार 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 2 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखा जाए एक बॉन्ड पेयर इधर है, तो बॉन्ड पेयर की वैल्यू हमारी कितनी हो जा रही है, 2। लोन पेयर कितने, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 एक आर से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, एक एच से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो इसके लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, और इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, 4 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होने के कारण से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हो जाएगा। जो संकरण होगा इसका क्या होगा, sp3 हो जाएगा। अब sp3 संकरण होने के कारण से इसका शेप कैसा होना चाहिए, तो हो नहीं सकता, क्योंकि लोन पेयर है, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री ऑब्टेंड होगी और विकृत के आकार में होगा शेप। जो इसका शेप होगा वह इस तरीके से बताया जाता है। जो बॉन्ड एंगल बंध कोण होता है, बंध कोण वह 109 डिग्री से कम ही होगा। बंध कोण क्या होगा, 109 डिग्री से कम, टेट्राहेड्रल के बॉन्ड एंगल से कम होगा। कम होने का कारण, जो बॉन्ड एंगल कम होने, बंध कोण बंद होने का कारण क्या है, लोन पेयर, जिसे हम अबंधी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अबंधी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और अब हम बात कर लेते हैं सामान्य सूत्र की। क्या सामान्य सूत्र होता है, जो एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है, देखिए क्या सूत्र हो जाएगा, ऐसे देख लीजिए। पहला एल्कोहल CH3OH है, दूसरा CH2OH होगा, ठीक, तीसरा CH3CH2OH होगा। इसी के आधार पर आप इसका सामान्य सूत्र बना सकते हैं। ठीक, अब आपको एल्कोहल के सामान्य सूत्र को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। सुनील मिश्रा जी नमस्कार भाई। सुनील जी, चैनल के माध्यम से आप सब लोग अपने परिचितों को शेयर कर दीजिए। क्लासेज रेगुलर शुरू हो रही हैं, उसमें कोई वो नहीं है क्लास का बाउंडेशन। क्लास हम लोग आपको बहुत जल्द रेगुलर पैटर्न पर टेस्ट के साथ शुरू की जा रही है क्लास आपकी। तो चलिए हम लोग पूरी क्लास, देखिए 3 दिन आपकी क्लास चलेगी चैनल पर, 3 दिन आपको टेस्ट कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, ध्यान रखिए। हम ठीक हैं भाई। आप लोग जुड़िए चैनल पर, आपको 3 दिन मैं क्लास पढ़ाऊंगा और 3 दिन आपका एलटी ग्रेड का टॉपिक से टेस्ट होगा।
ठीक है भाई, सबको सूचना पहुंचा दीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए जो सामान्य सूत्र हमारा होता है, देखिए CnH2n+1 और OH होता है। ठीक, केवल क्या होता है, देखिए अगर इसको H को हटा दिया जाए तो एल्केन, O को हटा दिया जाए तो एल्केन हो जाता है, इसी में ये H यहां जुड़ जाता है तो 2 हो जाता है। तो सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, यही हमारा क्या होगा, सामान्य सूत्र हो जाएगा। चलिए ये तो बात हो गई किसकी, एल्कोहल के संकरण और सामान्य सूत्र की बात की गई। अब चलिए हम लोग कुछ मेथड महत्वपूर्ण है जिनके बारे में चर्चा कर ली जाए कि वह मेथड्स बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं कि कैसे एल्कोहल या एल्कीन के प्रिपरेशन में हो जाता है या एल्कोहल में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बनाने की विधि में, प्रिपरेशन में प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, देखिए एल्कोहल को हमें प्रिपरेशन करना है, जो एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड्स हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए भाई चैनल पर, हम आपको बढ़िया कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन का लेवल भी मेंटेन रखा जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एल्कोहल बनाने की विधि में हम बात करते हैं, सबसे पहले एडिशन ऑफ वाटर से। एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन, जो एल्कीन है, एल्कीन में हम क्या करेंगे, वाटर का एडिशन कराएंगे। कैसे कराएंगे जरा जरा देखा जाए। अगर हम, ये एल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, एसिड के प्रेजेंस में एडिशन कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वह हमारा CH3 CH OH CH। अब वाटर में एडिशन की बात की जा रही है। देखिए कुछ नियम लिख लीजिए। इस रिएक्शन को हम हाइड्रेशन हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन भी कहते हैं। एल्कीन का जल योजन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे जरा देखिए। हाइड्रेशन मीन्स होता है वाटर, यदि किसी रिएक्शन में वाटर का एडिशन हो रहा है उसे एडिशन ऑफ वाटर कहा जाता है। क्लियर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि वाटर को जोड़ रहे हैं तो कैसे किया जाएगा, वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ वाटर कहलाएगा। ठीक। अब इस रिएक्शन में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है हमारे, पॉइंट्स क्या हैं इस रिएक्शन के लिए। देखिए यह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको याद करना है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला कहलाता है पॉइंट्स, रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहा रिएक्शन में कि रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, अर्थात रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा।
पूरे रिएक्शन में क्या होगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अर्थात हम यदि वाटर का एडिशन कर रहे हैं, यदि कहीं भी से रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट होगा। पहला पॉइंट्स कहा। दूसरा पॉइंट्स कह रहा है एडिशन ऑफ H and OH according to Marconi rule। मार्कोनी की स्पेलिंग अलग अलग बुकें अलग अलग लिखते हैं, तो उससे बहुत घबराने की बात नहीं है। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहा कि अगर एडिशन का वाटर हो रहा है एल्कीन में तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, अर्थात रीअरेंजमेंट के चांसेस पूरे पूरे हैं। हेलो, हाँ, बस क्लास में पढ़ा लें फिर तुम्हें। देखिए, रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, अर्थात रिएक्शन में हमारे रीअरेंजमेंट की यदि पॉसिबिलिटी है तो फिर खोना पड़ेगा प्रोडक्ट के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट्स कहा H and OH अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल, और मार्कोनी रूल कहता है कि यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, असमित एल्कीन है, तो रिएजेंट का, अगर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है तो रिएजेंट का निगेटिव पार्ट, जैसे वाटर है H प्लस और OH माइनस बन रहा है, ये कहाँ जुड़ेगा, निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी। अर्थात OH माइनस कहाँ जाएगा, CH के साथ, और H कहाँ जाएगा, CH2 के पास। अर्थात यह हमारा सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। बात क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा पॉइंट करा एडिशन ऑफ H रीअरेंजमेंट की चर्चा जरा कर ली। जैसे मान लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है कि क्या पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट की होगी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अब इसके प्रोडक्ट की बात चर्चा हम लोग कह रहे हैं। चर्चा किसकी कर रहे हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंट, इसके प्रोडक्ट की चर्चा कर रहे हैं। इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। यदि यहां पर आप मार्कोनी का रूल लगाते हैं तो आंसर सरासर गलत हो जाएगा। जरा देखिए कैसे। CH3, इसका जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगा, देखिए कैसे बनता है, इसकी जरा मैकेनिज्म की हम लोग बात कर लें। ये प्रोडक्ट है, अगर इसे H प्लस दिया जाएगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट में, CH3 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 CH प्लस CH3, ये बनेगा सेकेंडरी कार्बोकटायन। अब यहां से यह रीअरेंज करेगा, ये CH3 यहां पर जाएगा, तो जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, 1,2 शिफ्ट भी के नाम से कहते हैं, या इसे हम रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, CH3 प्लस चार्ज यहां हो जाएगा, CH3 CH3। देखिए ये कौन सा कार्बोकटायन है, सेकेंडरी कार्बोकटायन है, और ये कौन सा कार्बोकटायन है, टर्सरी कार्बोकटायन है।
ये कौन सा कार्बोकटायन है? टर्सरी कार्बोकटायन है। और स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? इसकी होगी। तो यहीं पर अब हमारा OH माइनस जुड़ेगा, तो कहाँ जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ जाएगा, अर्थात प्रोडक्ट क्या बनेगा? CCH3OH और CH3CH3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की दृष्टि से है कि आपको देखिए, यह क्वेश्चन इस टाइप के एलटी में आ सकते हैं। किसमें आ सकते हैं? एलटी में आ सकते हैं। तो चलिए, पहली बात की, हम पहला एडिशन ऑफ वाटर की बात की, किसके प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, अगला दूसरा मेथड है जिसे हम हाइड्रोबोरेशन गैस ऑक्सीडेशन। क्या नाम है रिएक्शन का? हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। आगे क्या? चलिए, कुछ कैमरे में वर्क होना है तो थोड़ा सा आज क्लास कम चल पाएगी। ये नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास लगेगी पूर्णतः एल्कोहल का जो बाकी पोर्शन है उसकी भी बात की जाएगी। तो हम लोग एल्कोहल की चर्चा करेंगे, ठीक? तो नेक्स्ट टाइम से किया जाएगा। तब तक आज के लिए सभी लोग को भाई बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सभी लोगों को। कल आपकी क्लास रहेगी, चैनल के माध्यम से आप सबको पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू। अगर कैमरे में क्या प्रॉब्लम आ रही है?